देखते हैं कुछ क्वेश्चन आज। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एक ऐसा प्लान है, एक योजना है, उसमें जो एक नवीनतम देश जो बना है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य का मतलब ये है एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। और ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि कांगो गणराज्य एक अलग देश है और कांगो अलग देश है। मतलब कांगो एक अलग देश है और कांगो गणराज्य अलग देश है, ठीक ना। हालांकि ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप के ही देश हैं और ये दोनों, एक नदी है अफ्रीका महाद्वीप में, कांगो नदी। अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है कांगो नदी, उसी के किनारे दोनों ही देश स्थित है जो है, ठीक ना। आगे अगर बात करें COP21, COP21 जो है भारत तथा फ्रांस के बीच COP21 समझौता हुआ और 2015 में भारत और फ्रांस के बीच जो है समझौता हुआ COP21। कॉप की अगर बात करें तो कॉप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सी से हो जाएगा कॉन्फ्रेंस, ओ से हो जाएगा ऑफ और पी से क्या हो जाएगा? पार्टी। यानी COP21 में भारत और फ्रांस दो देश शामिल हैं। 2015 में पेरिस, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये जो है समझौता हुआ 2015 में, ठीक ना। अगर आपसे COP27 पूछ रहा है, यदि COP27 पूछ रहा है तो ये कहाँ पर हुआ? मिस्र में। ये मिस्र में हुआ, ठीक ना। और आपको पता है कि मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और COP27 कहाँ पे हुआ? मिस्र में, ठीक ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा सा चलते हैं। जैसा कि प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन हुआ जो है उसमें नवीनतम देश कौन है, तो मैंने आपको उत्तर बता दिया कांगो गणराज्य, ठीक ना। ये उत्तर आपका है। कोई दिक्कत भाई? ठीक है। कांगो गणराज्य नवीनतम देश है। मैंने फिर आपको बताया कि कांगो गणराज्य अलग है और कांगो अलग है, ठीक ना। ये दोनों, हालांकि अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी है, उसी के किनारे स्थित है। आगे आपसे एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछेगा कि वह मकर रेखा, एक आध क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिख लीजिए। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है, ठीक ना। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन है? तो आप बता दीजिएगा, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो, ठीक ना। ये आपका क्या है? ये समझ लीजिए, मान लेते हैं ग्लोब है, इसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं। ये आपकी है मकर रेखा, एक कर्क रेखा है और ये क्या है? मकर रेखा।
एक कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। यहाँ पर जो है अगर बात करें तो कर्क रेखा भारत से बीचों बीच होकर गुजरती है। अगर इसको हम ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें, ठीक ना, ये आपका ग्लोब है। इसको भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, 3 नामों से जानते हैं। कौन सा? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, और कौन सी कहते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। बात समझ में आ रहा है? ये 3 रेखाएं आपका ग्लोब है। भारत जो है उत्तरार्ध में है। भारत जो कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर समझ लीजिए ये वाला एरिया जो है भारत का है, ठीक ना, ये वाला एरिया आपका भारत का है। और भारत से कर्क रेखा जो है बीचों बीच से काटती है। लेकिन प्रश्न क्या था? मकर रेखा। अच्छा, ये जो है यहाँ पे ये आपका जो क्या है? ये मकर रेखा है। मकर रेखा जो है दक्षिणार्ध में है। इसको अगर हम गोलार्ध मान लें, आधा गोला या आधा गोला, ये पूरा ग्लोब है, तो ऊपर कर्क रेखा होती है ग्लोब पे, और नीचे कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होती है। तो मकर रेखा की बात हो रही है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो लिम्पोपो नदी है, ठीक ना। तो ये आप अगर पूछेगा ग्लोब में तो बता दीजिएगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री बताइए दक्षिण में है कि उत्तर में है? दक्षिण में है या दक्षिण में है कि नहीं है? ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? नीचे क्या हो गया? दक्षिण में, तो ये साउथ में है, ठीक भाई, ये साउथ में है। और ये क्या है? कर्क रेखा। अगर पूछेगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो बता दीजिएगा माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी जो है भारत की नदी है। क्योंकि मैंने कहा कि कर्क रेखा भारत को 2 बार काटती है ना, सॉरी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यही बताया था ना। तो माही नदी राजस्थान में है, बहती है, ध्यान रहे, राजस्थान में बहती है। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक ना। तो मैं कितनी चीज बता दी आप लोगों को? एक भूमध्य मकर रेखा, एक कर्क रेखा। अगर भूमध्य रेखा पूछेगा, भूमध्य रेखा वह नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है ना, वह नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। बैठ जाओ भाई, कोई दिक्कत? इधर साफ आ रहा है? चलिए ठीक है। वह नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक भाई। तो यहां पे जो मैं बात कर रहा था, कांगो नदी की बात कर रहा था ना, तो वह नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, क्या नाम है उसका? कांगो नदी। कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और यह कहां पर है बताइए? ये बीच में है, ये बिल्कुल बीच में है। यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे क्या है? मकर रेखा, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आ रहा है सब? चलिए ठीक है, आप लोग नोट भी करते जाइए, ठीक ना। हाँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए जो आपका ये मैंने बताया जो है कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को जो है क्या करती है? 2 बार काटती है, ठीक ना। और कर्क रेखा को 2 बार जो काटती है वो कौन सी है? माही नदी, है ना। और माही नदी कहाँ पर है? यहाँ पर है। जैसा कि मैंने ये बताया आपको, ये वाला मकर रेखा ये साउथ में है, ये साउथ में 23.5 डिग्री पर है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? मकर रेखा। और कर्क रेखा जो है ये बिल्कुल जो है यही है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक ना। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका कर्क रेखा है, और मकर रेखा जो है उतना ही 23.5 डिग्री साउथ में होता है। 2 चीज। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है
इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन और है, देखते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक ना। ये कहाँ पर है, ठीक ना? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाला जो है देश अगर है आप कहेंगे थोड़ा सा, तो कहाँ पर है? यह एंडोरा। एंडोरा जो है ये यूरोप महाद्वीप में है ना, यूरोप महाद्वीप में है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाला जो है देश, नवीनतम देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल नवीनतम देश कौन बना है? आपका एंडोरा, जो यूरोप महाद्वीप में है। और IMF का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक ना जी। चलिए, एक चीज, भारत में इस समय G20 की बैठक हो रही है, या आप कह सकते हैं कि पहली बार भारत में G20 का आयोजन हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। G20 एक ऐसा जो है आप कह सकते हैं सम्मेलन है जो भारत में पहली बार हुआ है। और इसमें कितने देश हैं? तो इसमें कुल 19 देश हैं और एक जो है यूरोपियन संघ का देश है। यानी कुल मिलाकर जो है कितने हो गए? 20। कुल मिलाकर कितने हो गए? 20 हो गए, ठीक है ना। और G20 की बैठक जो इस बार हो रही है भारत में, इसका भारत जो है क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है, ठीक ना। और अमिताभ कांत जो है इसके क्या है? अमिताभ कांत लीड रोल में है, अमिताभ कांत। और ये आपसे क्वेश्चन आगे पूछेगा कौन सी बैठक है? तो 18वीं बैठक है। कौन सी बैठक है? 18वीं बैठक है। G20 इस बार भारत पहली बार इसका सदस्य बना है, भारत में इसकी बैठक हो रही है, ठीक है ना। अमिताभ कांत इसके हेड हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें कि इसका टैग लाइन क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, ठीक है ना। तो टैग लाइन इसका जो है, मैं थोड़ा सा इधर, तो आप लिख ही लिए होंगे, सब लोग लिख लिए हो ना? मिटा दे रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा G20 का जो है ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? तो वन नेशन, वन फैमिली, वन नेशन, वन फैमिली, यहां पे अर्थ लिख लो। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जो है क्या है? इसका ध्येय वाक्य है। आपको इंग्लिश में भी पूछ सकता है, हिंदी में दे देगा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक भाई। ए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें आपको जो है GS GK के भी जो है मिक्सचर मिल सकते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम जो है मतलब आल, जो हमारी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी हमारी जो परिवार के समान है। तो G20 का एक क्या है? ध्येय वाक्य। एक चीज और पूछ देगा आपसे, वन नेशन, वन टैक्स, क्या पूछेगा? वन नेशन, वन टैक्स, वन सिस्टम, वन सिस्टम। एक किसका जो है ध्येय वाक्य है? तो ये GST का है। किसका ध्येय वाक्य है? टैगलाइन ये GST का है। G का मतलब गुड्स, S का मतलब सर्विस, T का मतलब टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ए वन नेशन, वन टैक्स, वन सिस्टम, ये GST का है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका G20 का है और ये किसका है? GST का है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ठीक है, नोट कर लीजिए।